तो अगर आपके पास पैसे हैं और गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये मानकर मत चलिए कि जैसे आप चाहेंगे पैसा लेकर जाएंगे, शोरूम वाले को पकड़ाएंगे, आपको गाड़ी दे देगा। तो इस न्यूज़ में क्या बताने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और आपके लिस्ट में ये 8 गाड़ियाँ हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, तो आपको ये गाड़ियाँ तुरंत नहीं मिलने वाली हैं और इसके लिए आपको करना पड़ेगा लंबा इंतज़ार। तो वो गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं जिस पर चल रही है ज़बरदस्त वेटिंग, जानेंगे इस वीडियो में। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपने दोस्तों से भी ज़रूर वीडियो को साझा करें जिससे उनके भी डाउट क्लियर हो जाएं, खास करके उनको जो खरीदने की सोच रहे हैं नई गाड़ी। तो पहले नंबर पर आएगा थार, और महिंद्रा थार 2 वेरिएंट में आती है, यानी कि डीजल और पेट्रोल दोनों ईंधन विकल्प के साथ में आपको भारतीय बाजार में मिलती है। और ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे हर कोई वो पसंद कर रहा है जिन्हें ऑफ-रोडिंग पसंद है और वो पसंद कर रहा है जिन्हें अपना स्टेटस थोड़ा सा अलग दिखाना है। तो इस गाड़ी के लिए आपको 9 महीने तक का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और मौजूदा समय में ये वो गाड़ी है जिसके लिए सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड बन पड़ा है। तो अगर आप महिंद्रा थार खरीदने की सोच रहे हैं तो आप तैयार रहिए कि आपको लंबा इंतज़ार करना है इसके लिए, और इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट के विकल्प मिल जाते हैं। तो अगर आप थार खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर मैं भी बता दूं आपको कि अगर आप थार का इंतजार कर रहे हैं तो क्यों करें। थार एक लाइफ स्टाइल व्हीकल है जो कि सेकंड कार के रूप में आपके गैराज में जगह तो बना सकती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं देने वाली है। आप इसे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और कुछ घंटे की ड्राइव आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए इसे अगर सोच रहे हैं कि लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे तो भूल जाइए, इतना लंबा इंतज़ार मत करिए। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा संदेश रहेगा। इसका मैंने एक अलग से डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है, ऑफ रोडिंग भी किया हुआ है, आई बटन पर दे रहा हूँ, जाके जरूर देखिए। दूसरे नंबर पर आती है Hyundai क्रेटा, और आपको बता दूं Hyundai मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी है। और क्रेटा उन लोगों को बहुत पसंद है जो शादियों में देते हैं गिफ्ट के तौर पर, उसे दहेज भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग इस गाड़ी को देते हैं। तो इसके लिए इतना ज़्यादा वेटिंग करना पड़ेगा आपको कि बहुत सारे लोग तो जुगाड़ लगा रहे हैं और प्रीमियम भी देने को तैयार हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी लिस्ट भी है, लेकिन आपको बताता चलूं कि क्रेटा डीजल और पेट्रोल में मिलती है और सच में इस सेगमेंट की एक खूबसूरत गाड़ी है जहां पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप अपने एक लग्जरी कार में उम्मीद करते हैं। और इसने किया की सेल्टॉस को ज़बरदस्त टक्कर दी है। तो इस गाड़ी के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो मैं आपको बोल दूं जरूर वेट करिए, क्योंकि वेट करना आपका वर्थ रहेगा, क्योंकि इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मारुति सुजुकी की गाड़ियों को हो सकता है आप पसंद ना करते हो, लेकिन देश की आधी से ज़्यादा आबादी को मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ पसंद हैं और इसके चलते मारुति सुजुकी की अर्टिगा 8 महीने की वेटिंग पर है। अगर आप इसे खरीदना चाहेंगे ना तो आपको भी एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अर्टिगा का इस सेगमेंट में कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार करना एकदम सही रहेगा, और इसके विकल्प के तौर पर अगर आप कुछ और देखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको हो सकता है कि निराशा हाथ लगे। तो आप इंतज़ार करते रहिए, मैं यहाँ भी बोलूँगा कि आप इंतज़ार करिए। और ये गाड़ी आपको जब आप खरीदोगे ना, क्योंकि पेट्रोल में आती है, सीएनजी वेरिएंट में भी मिल जाता है दिल्ली एनसीआर में, अगर बहुत सारे ऐसे शहरों में जहां सीएनजी में बेची जाती है वहां पर मिल जाएगी, लेकिन डीजल में ना होने के बावजूद अर्टिगा लोगों को पसंद आ रही है। तीसरी वो गाड़ी है निसान की मैग्नाइट, और आपको बता दूं मैग्नाइट के जरिए जो करिश्मा निसान ने भारतीय बाजार में किया है वो शायद बहुत कम कार कंपनियों को नसीब होता है, और एक बार पूरा रिवाइव कर गई है निसान अपने मैग्नाइट के बदौलत। तो मैग्नाइट का सीधा मुकाबला काइगर से, क्योंकि काइगर भी अब लॉन्च हो चुकी है, लेकिन काइगर की तुलना में मैग्नाइट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पर अगर आप चाहते हैं सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में और बढ़िया विकल्प आपको मिल जाए तो मुझे लगता है कि सिर्फ इंतज़ार में मत बैठिए, और भी आपको विकल्प ऐसे मिल जाएंगे जो आपके लिए सही रहेंगे। चाहे आप काइगर को देख लीजिए या फिर उठाकर सोनेट पे चले जाइए, ज़्यादा थोड़ा पैसा लगाना है, लेकिन अगर आप इसके पैरेलल रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है काइगर भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो वेटिंग थोड़ा सा आप इंतज़ार करने के बजाय, काइगर और मैग्नाइट का जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक दूसरे से साझा करते हैं, तो आप निराश नहीं होंगे। अब आपको सोचना है कि आपको मैग्नाइट चाहिए या फिर काइगर चाहिए, ये डिसीजन आपको लेना है। लेकिन ये जो इंतज़ार का लंबा पीरियड है, अगर आपको तुरंत गाड़ी खरीदनी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो किया सोनेट के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 5 महीने की वेटिंग इस पर भी चल रही है। लेकिन आपको बताता चलो Hyundai की वेन्यू एक बढ़िया विकल्प दे जाती है। अगर आपको वेन्यू मिल रही है और सोनेट का इंतज़ार आपको लंबा खल रहा है तो मुझे लगता है इंतज़ार छोड़ के आप वेन्यू पर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि सोनेट और वेन्यू का प्लेटफॉर्म एक ही है, दोनों एक ही इंजन साझा करती हैं, तो आपको यहाँ भी निराशा नहीं हाथ लगेगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लुक पर जाना है या फिर एक ऐसी गाड़ी पर जाना है जो प्रैक्टिकल हो और जिसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। अब ये सब कुछ आपको फैसला लेना है कि आपको कौन सा खरीदना है, लेकिन वेटिंग बहुत ज़्यादा है सोनेट पे फिलहाल। तो एक और गाड़ी है वो है फॉर्च्यूनर, जिसके लिए आपको 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर्च्यूनर खरीदने की सोच रहे हैं
तो इस इंतज़ार को आपको करना ही करना है, क्योंकि इसके कंपटीशन में आपको कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिलने वाली है जहां पर आप ये इंतज़ार छोड़कर उसे खरीद लें, क्योंकि ना तो आपको टोयोटा की रिलायबिलिटी मिलेगी और ना ही फॉर्च्यूनर वाली वो जगह कोई और गाड़ी ऑफर करती है। लेकिन अगर आप ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ पर जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है फोर्ड एंडेवर आपको बढ़िया विकल्प के तौर पर मिल जाएगी। लेकिन फॉर्च्यूनर पसंद करने वाले मुझे नहीं लगता कि फोर्ड एंडेवर को पसंद करेंगे। तो रेनो काइगर भारतीय बाजार में आ गई है, लेकिन 2 महीने के वेटिंग के साथ में आपको मिलेगी। हालांकि ये वेटिंग अगर मैग्नाइट से कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत कम लगेगा, पर फिर भी अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं काइगर का तो मुझे लगता है 2 महीने बहुत ज़्यादा अवधि नहीं होती है। लेकिन अगर आपको फटाक से मैग्नाइट मिल रही है ना तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि काइगर और मैग्नाइट दोनों के लिए अलग अलग वेटिंग करना सही नहीं रहेगा। अब आपको फैसला लेना है कि काइगर खरीदना है या फिर जो मिल रहा है वो आपको तुरंत खरीद लेना है। तो टाटा की सफारी, यानी कि बहुत सारे लोगों को ये गाड़ी किसी और नाम से मिलने वाली थी, सडनली इसने अपना नाम बदल लिया और अब सफारी के रूप में बिक रही है, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है। 2 महीने का आपको इस पर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिस सेगमेंट में इसे 7 सीट के साथ लॉन्च किया गया है वहाँ पर इसने तहलका मचा दिया है। और अगर आप टाटा के फ़ैन हैं और टाटा की गाड़ियों को पसंद करते हैं, आपको लगता है कि टाटा के सर्विस सेंटर से आपको संतुष्टि मिलने वाली है, तो मुझे लगता है सफारी आपका ही इंतज़ार कर रही है। आप उसका इंतज़ार करें, सफारी आपका इंतज़ार करेगी। जब आप उसे खरीद लेंगे इसके बाद में मुझे नहीं पता कौन आपका इंतज़ार करेगा। फिर भी अब आपको फैसला लेना है कि आपको सफारी का इंतज़ार करना है या भारतीय बाजार में अवेलेबल चाहे जैसे कि MG हेक्टर प्लस हो गई, इन गाड़ियों की तरफ आपको बढ़ना है। XUV 500 भी भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप सफारी का इंतजार कर रहे हैं तो मुझे लगता है हो सकता है XUV 500 भी भारतीय बाजार में आने वाली है। मुझे लगता है कि आपको उसका भी इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अब वो अलग अंदाज में आपको पसंद आ जाए। तो दोस्तों ये थी वो गाड़ियां जिनका आपको करना पड़ेगा इंतजार आप खरीदने की अगर सोच रहे हैं। लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से इतनी ही जानकारी थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। आप कुछ मुझसे और जानना है, जुड़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं कुछ और जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ जो इस वीडियो में नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। सवाल करते जाइए, चाहे आप इंस्टाग्राम पर चले जाइए, ट्विटर पर चले जाइए, फेसबुक पर चले जाइए या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बोल के जाइए, जवाब आप तक मैं बोल कर पहुँचाऊँगा।